नमस्कार साथियों, डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह निदेशक महोदय द्वारा प्रेषित यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासनादेश है कक्षा 8 में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए, जिसे प्रदेश के समस्त जनपद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और डाइट प्राचार्यों के लिए प्रेषित किया गया है, ताकि प्रदेश में पढ़ रहे सभी बेसिक स्कूलों के बच्चे जो कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं, उन्हें राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना 2023-24 की परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि और इसकी प्रक्रिया को अवगत कराया जा सके। तो आइए पढ़ते हैं इस पत्र को, इस शासनादेश को। प्रिय महोदय महोदया, आप अवगत हो कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 की परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 24 अगस्त 2022 से प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 24 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। ध्यान रखिए कि ऑनलाइन आवेदन की तिथि 29 अगस्त 2022 से प्रारंभ है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। तो साथियों, हमारे सभी बच्चों के पढ़ रहे जो कक्षा 8 में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावकों को भी इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें और इसमें प्रयास कर सकें। ऑनलाइन आवेदन करने तथा परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.entdata.com इन पर उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 दिनांक 6 नवंबर 2022 को जनपद स्तर पर प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक होगी और चुनौतीग्रस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, चुनौतीग्रस्त श्रेणी अर्थात जो दिव्यांग श्रेणी में बच्चे आते हैं, उनके लिए प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा हेतु अर्हताएं निम्नवत हैं। अर्हताएं का मतलब योग्यताएं। इतनी ये जो बच्चों के लिए अनिवार्य हैं कि ऐसे बच्चे ही योग्य हैं इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, उसकी पात्रता ये होनी चाहिए बच्चे की। तो देखिए, सबसे पहले तो शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम यानी कम से कम 55% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5% की छूट है। यानी सामान्य तौर पे कक्षा 7 में बच्चे के कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, और जो बच्चे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं तो उनके लिए 5% की छूट है, अर्थात 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। तो पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी है, ऐसे छात्र छात्राएं जो सत्र 2022-23 में राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय यानी परिषदीय के विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत हों यानी पढ़ रहे हों। और इसके बाद तीसरी कंडीशन है, ऐसे छात्र छात्राएं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से यानी 3,50,000 रुपये मात्र से अधिक ना हो, 3,50,000 से ज़्यादा ना हो। यानी ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको आय सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र भी लगाना होगा, ध्यान रखना है इस बात का। तो इस परीक्षा में केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं सम्मिलित होने के लिए अर्ह नहीं हैं यानी योग्य नहीं हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए इसके बारे में और क्या बताया गया है कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा योजना में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से
कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए कुल 15,143 सीट का कोटा निर्धारित किया गया है, जिसका जनपद वार अलग अलग संख्या में कोटा निर्धारित है। इस परीक्षा हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण देय होगा। मेरिट के आधार पर चयनित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह की दर से 12,000 वार्षिक छात्रवृत्ति प्रस्तावित है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि मेरिट के आधार पर चयनित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में 1,000 प्रति माह की दर से और इस तरह से वार्षिक छात्रवृत्ति प्रस्तावित है कितनी 12,000 12 माह की, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत देय होगी। परीक्षा में सफल होने के पश्चात भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत चयनित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देय है। शैक्षिक क्षेत्र के व्यवधान होने पर यह छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। आगे देखिए, विगत वर्षों में यह अनुभव किया गया है कि उक्त परीक्षा में जनपद हेतु निर्धारित कोटे के सापेक्ष कम संख्या में छात्र छात्राओं की प्रतिभागिता होती है। इस बात को ध्यान दीजिए। अभिभावकों को जानकारी न होने के कारण, शिक्षकों का इसमें रुचि न लेने के कारण और बच्चों को मोटिवेशन न देने के कारण जो कोटा या जो जितने बच्चे इसमें प्रतिभाग ले सकते हैं, जितना रिजर्वेशन किया जाता है, उतने बच्चे भी इसमें प्रतिभाग नहीं लेते हैं। अतः इस संबंध में आपसे अपेक्षा है कि उक्त परीक्षा में छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभागिता करने हेतु अपने जनपद के खंड शिक्षा अधिकारियों एवं ARP की बैठक आयोजित कर उन्हें इस छात्रवृत्ति योजना की विस्तृत जानकारी दें एवं उन्हें निर्देशित करें कि वे अपने स्तर से नोटिस बोर्ड एवं समाचार पत्र आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराएं तथा विकास खंड के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की बैठक कर उन्हें निर्देशित करें कि वे अपने विद्यालय के अहर् छात्र छात्राओं से आवेदन पत्र भरवाना सुनिश्चित करें, जिससे उनके विकास खंड में अध्ययनरत अहर् परीक्षा के लिए आवश्यक शर्त पूरा करने वाले छात्र छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकें। साथियों, एक नज़र इस पर भी डालते हैं जो कि प्रश्न पत्र का प्रारूप है, जिसमें अंक और समयावधि निर्धारित है। इसमें 2 पेपर होंगे, सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण और शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, और प्रश्नों की संख्या 90 यानी 90 होगी दोनों प्रश्न पत्रों में। उसके बाद देखिए तीसरे कॉलम में है निर्धारित समय। तो इसमें सामान्य तौर पर जो समय है वो 90 मिनट का होगा, परंतु चुनौतीग्रस्त यानी जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 30 मिनट अतिरिक्त समय होगा। और विषय का विभाजन यहाँ पर देख लीजिए, सेकंड कॉलम में लिखा है 35 प्रश्न जो हैं वो विज्ञान से होंगे, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान से होंगे एवं 20 प्रश्न गणित से होंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखिए न्यूनतम अर्हता अंक, दोनों प्रश्न पत्र मिलाकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए न्यूनतम 32% एवं अन्य वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40%, इतने अंक आपको प्राप्त करने होंगे। ऋणात्मक निगेटिव अंकन नहीं किया जाएगा, अर्थात कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो प्रश्न पत्र हल करते समय बच्चों आपको कोई भी प्रश्न छोड़कर आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो है आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप, जिसमें अंक और समय अवधि इस प्रकार दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। तो देखिए ये तो हमारे निदेशक महोदय द्वारा प्रेषित शासनादेश है। प्रदेश के उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद में डाइट प्राचार्य
एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए। और यहाँ पर देखिए हमारे जनपद एटा जनपद यानी कासगंज जनपद के लिए इस प्रकार से इसी शासनादेश को भेजा गया है हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरचंदपुर कला एटा द्वारा। तो इस तरह से इसमें विषय पड़ा हुआ है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 के संबंध में। महोदय एक बार इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है हमारे कक्षा 8 में पढ़ रहे बच्चों के लिए। और हम इस वीडियो के माध्यम से इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जितने भी बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं या अध्ययनरत हैं उनके अभिभावकों को उनके सगे संबंधियों को ये सूचित करना चाहते हैं कि कम से कम जितना कोटा आपके जनपद में निर्धारित किया गया है उतने बच्चे प्रतिभाग अवश्य करें। यदि विगत वर्षों में कोटा आधारित बच्चे भी अगर इस परीक्षा में इस योजना में प्रतिभाग नहीं किए हैं, इसका मतलब क्या है कि यदि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रतिभागित कराते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, तो उनको 12,000 वार्षिक छात्रवृत्ति निश्चित रूप से मिलेगी। और इससे बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, आगामी चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं के लिए बच्चे तैयार होंगे। और वीडियो को अंत तक सुनने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी प्रकार के आवश्यक शासनादेश महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।